ठीक लग रहा है? भाई ये बताओ आप किससे करते हो? नहीं, ऐसे क्या नहीं बात होता करो, ना नहीं ना होता है। बस। पर बच्चों को तो लगता है ना कि नहीं। पता नहीं क्या चीज होती है। मुझे लगा मेरे भाई को पता मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत की, बड़ी मुश्किल तैयार होके आई जमाने है। की चालाकियां नहीं जानती, लेकिन बहुत है। innocent। जिन्होंने मुझे एडवेंचर से भरा है उन्होंने कहा है कि डरना किसी के बाप से मैं नहीं। डेली ड्रिंक करता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे सोनू जब घर आता है, पापा आप खेत में मत जाया करो, घर बैठ के आराम से पी लो। ये रहे लड़कों। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फोर टॉक शो में। तो फ्रेंड्स, जैसे जिसको मौका मिलता है, हर कोई चाहता है कि उनके माँ बाप उन पर प्राउड फील करें, और जिस फील्ड में वो काम करते हैं वो चाहते हैं कि एक ना एक दिन उनके माँ बाप भी वहाँ आए या उस जगह पे उनका प्रेजेंस हो, तो उनके बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही मेरा यूट्यूब चैनल है फोर टॉक शो। फोर टॉक शो मेरे फादर का जो सरनेम है, फोर जो है मुझे उनसे मिला है, और मेरी मदर है हुड्डा। तो मेरी मदर का नाम है शकुंतला हुड्डा और मेरे फादर का नाम है सेवा सिंह फोर। तो आज मैं आप सबको मेरे पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, और कुछ ऐसी बातें जो बचपन में हम बच्चों की अपने माँ बाप के साथ जो यादें होती हैं, आज हम उनके बारे में बात करें। पापा, जैसे हर बच्चा जो होता है वो अपने माँ बाप से कुछ अच्छी बातें सीखता है, कुछ बुरी बातें सीखता है, ठीक है। अब दुनिया, अगर जब मैं मेरे फादर से मैंने क्या सीखा मैं आपको बताना चाहूंगी। जब आप छोटे में मुझे वॉक पे लेके जाते थे, जब मैं 6-7 में थी आई थिंक, या 8 में थी, तो मेरे पापा फ्रेंड्स स्मोकिंग करते थे, और थोड़ी नहीं बहुत बड़े चेन स्मोकर थे। तो जब भी मैं उनसे कोई क्वेश्चन पूछने जाती थी, हाँ, या कोई ये दौड़ते थे उसमें, मतलब रेस करते थे मेरे साथ, मुझे मॉर्निंग वॉक जॉगिंग पे लेके जाते थे। मेरे भाई को नहीं लेके जाते थे, मुझे लेके जाते थे। मुझे इन्होंने एक मतलब बेटे की तरह ट्रीट किया और बहुत रफ एंड टफ बनाया। तो मेरे फादर क्या करते थे, सिगरेट पीते थे, और मतलब मैं किसी को राय नहीं दूंगी, लेकिन मैंने क्या सीखा उनसे मैं ये बताना चाहती हूँ। तो मुझे लगता था कि सिगरेट पीने से, एक उसका पफ मारने से ना सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है। तो एक दिन मैंने क्या किया कि पापा की जेब से जो सिगरेट का पैकेट उनका बाहर रखा रहता, मैंने उठा लिया और उठा के मैं गई बैल्कनी में, कि मुझे लगा कि आज मुझे जादू की छड़ी चाहिए, अभी आज एक पफ इनका सिगरेट का पीऊंगी और मेरे सारे मैथ की एक्सरसाइज हो जाएगी एक ही बारी में। तो फ्रेंड्स, हुआ क्या कि मैं जब सिगरेट पीने के लिए गई ना, तो वो सिगरेट पीते हुए मेरे भाई ने मुझे पकड़ लिया। तो वो एक्सरसाइज तो सॉल्व हुई नहीं, लेकिन कम से कम 3-4 साल तक मेरे भाई ने, छोटे भाई ने मुझे ब्लैकमेल किया उसके जरिए। छोटा नहीं, तसल्ली वाला ब्लैकमेल किया। तो पापा मुझे बताइए, मैं आपकी मतलब बेटी थी, लेकिन आपने मुझे बेटों की तरह पाला, मतलब ऐसे नहीं पाला बस बेटा बेटा कह के पाला। आपने मुझे, जैसे स्पोर्ट्स है, आप खिलाते थे मुझे, तो आप ऑलराउंडर सारे स्पोर्ट्स खिलाते थे। कभी आपने कोई मतलब लड़कियों वाली छुई हुई चीजें नहीं सिखाई मुझे, कभी आप सारे एक्सपेरिमेंट आपने मुझ पे किए, भाई पे नहीं किया, आपने ज्यादातर मुझ पे किए। तो आप क्या चाहते थे, क्यों आपने मतलब सारे एक्सपेरिमेंट मुझ पे? देखो बेटे, ऐसा है इस लाइफ में, लाइफ को छोटी नहीं है, बहुत बड़ी लाइफ है। जैसे कुम्हार अपने घड़ा बनाता है, अंदर हाथ रखता है, बाहर उसको चप्पू मारता रहता है। जब तक मैं सोचता था कि मैं इसको हर एक चीज़ से निकाल दूँ, ताकि लाइफ में कहीं भी मार ना खाए, स्ट्रगल करना पड़े तो करे। जैसे हमारे को आर्मी ट्रेनिंग में टफ से टफ काम दिए जाते हैं, और ये भी डायलॉग होता है, अगर यहाँ पसीना बहाओगे तो बैटल में आप खून बचा लोगे। और वही डिसिप्लिन हमारी लाइफ में अब तक चल रहा है। मैं 67 ईयर ओल्ड का हो गया हूँ, और ऐसे मरते दम तक वही डिसिप्लिन रहेगा। विश्वास करना हर एक पे, चीटिंग मत करना, धोखा मत देना, यही है। लेकिन ये हर एक फौजी के साथ होता है। ये जो लोग हैं ना, चीटिंग करते हैं और वो विश्वास कर लेता है। तो आप, जब मैं छोटी थी तो उस टाइम पे एक बैड टच गुड टच जो होता था बच्चे को सिखाते, उस टाइम तो टैबू होता था, मतलब माँ बाप नहीं सिखाते थे अपने बच्चे उस टाइम नहीं होता था, लेकिन आप थे जिन्होंने मुझे सिखाया। और वो तो नॉर्मल अपना पेरेंट्स सिखा देते थे। सिखाते थे, मतलब जैसे बहुत सारे पेरेंट्स नहीं सिखाते थे। आप मुझे मतलब बैड टच गुड टच क्या होता है, किसको घर में अंदर आने देना है, किसको नहीं आने देना है, आप मुझे सिखाते थे। और कभी भी आप मतलब डरे नहीं कि भी मेरी बेटी ये वाला स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती या ये वाली चीज चला नहीं सकती। तो आप मुझे मतलब पूरा अच्छे से स्पोर्ट मैं ऑलराउंडर बनाना चाहता था। ठीक है, ऑलराउंडर चाहते थे ना, किसी भी सिचुएशन में ये आप उसको हैंडल कर ले। है ना। अगर मैं एक ही चीज़ में रखता, हाँ लड़की तो इतनी होनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को, तो यहाँ जा रही है तो वहाँ जा रही है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा। इवन मैं तो डरना नहीं है ना, आप यही कहते थे ना, डायलॉग तो
यही होता था। आप डरोगे, आपको आपको कोई पिटाई कर रहा है, हाँ आप डर के पिट के ऐसे पिटते रहोगे, हाँ लेकिन आप में डेयरिंग है तो साले को रिप्लाई दो उसको। हाँ। तो आपने कभी नहीं सिखाया ना भी बच्चे को भी डर के, मेरी बेटी डर के रहे, आपने कभी नहीं सिखाया, बोला कि आप मार खा के मैंने नीचे नहीं दोनों बच्चों को अपना ये फ्रेंड ट्रीट किया, आना। इवन अप टू मैरिज तक। हम्म। मैंने चॉइस से शादी की थी आप लोगों की। हाँ आपने मतलब नो डाउट आपने हमसे मतलब वो अरेंज मैरिज सेटअप था, लेकिन फिर भी आपने हमसे मोमेंट पे पूछा था कि भी अगर आप किसी को पसंद करते हो हाँ तो तो कर आप जरूर बताओ। और इवन मतलब आप जब मैं कॉलेज जा रही थी आपने भी कहा था कि बेटा अगर आप किसी को पसंद करते हो तो मुझे कोई इसमें हिचकिचाहट नहीं होगी, लेकिन लड़का हमारे मतलब लेवल का हो, हमारी ऐसा बिरादरी ना- का हो। हमारी बिरादरी का हो और हमारे मतलब स्टेटस पे मैच करे, तो हमें आपके साथ कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चीजें तो मतलब जैसे आप सिखाते थे। मुझे सबसे अच्छी चीज जो आपकी लगी, मम्मी आपकी भी और पापा आपकी भी, कि जब मैं फर्स्ट टाइम कॉलेज गई और मेरी री आई, कभी मैं मतलब लाइफ में तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जब मेरी पहली बार री आई तो मुझे लगा मम्मी को बुरा लगेगा, भाई मेरी बेटी हमेशा अच्छे नंबर लाती थी और मेरी री आई, लेकिन आपने मुझे कभी डांटा नहीं। आपने मतलब मुझे ये कहा कोई बात नहीं, री आ गई तो क्या हो गया, फिर मतलब देख करते थे ना। फिर हो जाएगा क्या हो। हाँ मतलब ये तो जिंदगी है ना कि कोई जिंदगी ऐसा है बेटा, नहीं कि ये तो। आप मतलब हार नहीं मानो, कहते थे ना आप। वो बोलते ना असफलता ही सफलता की कुंजी है। और गिर के उठता आदमी। द किंग एंड द स्पाइडर की कहानी सुनी है आपने? नहीं वो तो हमारी छठी क्लास में आती थी अंग्रेजी में। हाँ तो आप ये कहते थे ना कि एक राजा हार जाता है, छुप जाता है, लेकिन वो मकड़ी देखता है, वो चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, 7 बार चढ़ जाती है। तो राजा फिर वही सोचता है यार तू यहाँ छुप के बैठ गया, तो अपनी फौज को रीऑर्गेनाइज करता है, फिर वो रीऑर्गेनाइज करके फिर फाइटिंग करता है, फिर जीतता है। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताओ, जब हम दोनों भाई बहन बड़े हो गए हैं, मतलब दोनों पढ़ भी लिए लिख भी गए, तो कई लोगों के लिए क्या होता है कि सक्सेस जो होती है, मम्मी जैसे भी हमारा बेटा नौकरी अच्छी नौकरी लग जाए, हमारी बेटी अच्छी नौकरी लग जाए, लेकिन बच्चे कई बार क्या होता है अच्छी नौकरी लगते, कुछ लोग अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। ठीक है, हमेशा मैं ये नहीं कहती कि जो पढ़े लिखे वो करते नहीं, सब करते हैं, ऐसा मैं मतलब मेरा मानना है। लेकिन आप अपने बच्चों को मतलब क्या कैसा लगता है आपको अपने सक्सेसफुल, इससे ये मत समझिए देखो कि पैसा ही success है। बेटे, ये चीजें इनहेरिडिटी में आती हैं। नहीं से है मेरा बेटे, फादर इज्जत करी है आप लोगों ने, दोनों बच्चा ने, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। सही, नहीं, बहुत अच्छे हैं दोनों, आपको बहुत अच्छे हैं दोनों तो बच्चे। आपको कैसा लगता है जब आपके बच्चे दोनों आपको सुबह फोन करते हैं, शाम को? कई बार तो आप दोनों में ही झगड़ा हो जाता है कि मम्मी के पास ज्यादा फोन आता है ना मम्मी? हाँ हाँ ऐसे होता है। पापा कहते हैं कि ये तो हेड ऑफिस में कॉल चल रही है। हाँ। तो पापा को भी जेलस फील होता है जब आपके पास फोन आते हैं? और क्या, दोनों बहन भाइयों के बेटे फोन आवे, अच्छे से हमारे से बात करते हो, हमारे को बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है बेटा। नहीं पिंकी, ऐसा है देखो आजकल के बच्चे में देखा है माँ बाप से महीना 2-2 महीने बात ही नहीं करते, लेकिन हम लक्की हैं कि आप लोग दिन में 2-3 बार तो बात कर लेते हो। हमारे को और जो ये संस्कार हैं इन डेटिव में आते हैं। जैसे हमारा बाप था, किसान था, हल चलाता था, हल चला के उसने हमारे को पढ़ाया लिखाया। एक चीज बताओ मुझे, अब आप जैसे आप अपने बच्चों को देखते हो तो आपको अच्छा लगता है, मतलब आपकी केयर करते हैं? बहुत अच्छा लगता है आज हमारे को जब ना। आप पहले सोचते थे दूसरों के बच्चों से, जैसे कहते हैं ना शर्मा जी का बेटा ये कर रहा है, तो अब आपको क्या लगता है अपने बच्चों को जब देखते हो औरों के बच्चों के कंपैरिजन में, तो आपको कैसा लगता है? भले नहीं, सक्सेस हो बेटे, या ना हो, लेकिन आपको देखो, ऐसा कैसे? नहीं, मेरे बच्चे में आपने कोई तो- कमी नहीं है, पहली बात तो ये है। आपने तो इतनी दुनिया देखी नहीं हुई जितनी हमने देख ली। आपने तो देखा हर एक स्टेट में हमने मत्था मार लिया और सारे कल्चर भी जानते हैं कैसे है, क्या है। लेकिन जो बच्चे पेरेंट्स की इज्जत डेली हालचाल पूछते हैं, सेवा करते हैं, कहते ही आ जाते हैं, सब कुछ करते हैं, कोई गलत हैबिट नहीं है, तो इससे ज़्यादा फादर को क्या चाहिए? कमाओ कम चाहे बेच सके, लेकिन बच्चे को संस्कार कर्म अच्छे होने करना इंसान के बस की बात है, बस लेकिन जो भाग्य ने विधाता लिख दिया ना, वो जरूर वापस आएगा। और आप बताओ मम्मी? मेरे बच्चे का बहुत अच्छा संस्कार मैंने दिया है, लेकिन जैसे दिया था ऐसे मेरे बच्चे ने बहुत कवर किया, बहुत किया है? हाँ बहुत अच्छा कवर किया दोनों ने ना। तो हम दोनों भाई बहन शरारती है पूरे? हाँ शरारती तो बेटा सबसे होया ज्यादा करे। शरारती तो थी। शरारती तो वही है सबसे बेटा। शरारती हम थे? हाँ। अच्छा। शरारती तो बेटा होना ही चाहिए नहीं। बच्चा ना। बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो बड़े करेंगे तो उन्हें कहेंगे मैं एक बार यहाँ नलिया चला गया केंद्रीय विद्यालय में। तो फ्रेंड्स, अब मैं भी आप नहीं। बीच में आ गई हूँ, और जब मम्मी पापा, मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं अपने माँ बाप को सुबह, जैसे होता है ना बहुत सारे बच्चे होते हैं अपने माँ बाप को कॉल नहीं करते, बहुतों का मैंने सुना है नीचे मतलब कहीं वहीं आप जाते हो नीचे देखते हैं रोते हुए, तो बहुत सारे मतलब मैं आपको बताती हूँ कि माँ बाप को डेली फोन करना चाहिए, उनका हाल चाल पूछना चाहिए, कि ये जो दुनिया में
जो इनका प्यार है वो निस्वार्थ प्यार है। वो जो निस्वार्थ प्यार आपको कोई और नहीं करने वाला, आपके अपने माँ बाप का प्यार है, क्योंकि उनका प्यार उससे बढ़कर कोई भी प्यार नहीं होता, क्योंकि वो हर पल आपके बारे में और आपकी प्रगति के बारे में सोचते हैं। वो मतलब कुछ और नहीं चाहते, है कि नहीं? नहीं बेटा, मेरा दामाद भी बहुत अच्छा है। हाँ, अरे मैं हाँ दामाद तो ठीक है, हम तो अपनी बातें नहीं, करेंगे, फिर आज भी तो क्या हो हमारा गया बेटा? section नहीं है। नहीं नहीं तो मेरी तो मतलब यही नहीं राय बच्चे, है। ऐसा है देखो, मैं अभी 67 ओल्ड का हो गया, मैं डेली ड्रिंक करता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे, सोनू जब घर आता है, पापा आप खेतों में जाया करो, घर बैठ के आराम से पी लो। ये आप लोग अपने बच्चों को या हमारी जनरेशन के लोगों को क्या राय दोगे कि जैसे आप लोग अब रहते हो, तो आपने क्या सीखा जीवन से कि अभी यहाँ तक पहुंच गए, तो अभी जीवन कैसा लगता है? दुनिया की परवाह करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं बेटा, करनी चाहिए। करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए बेटा, बहुत देखो नहीं, अगर बच्चे, दुनिया की- अगर नहीं आपको कोई अपने चीजें पूरी करनी या समाज में लोग 10 कमेंट करते हैं, तो क्या उनके कमेंटों का फर्क पड़ना चाहिए? नहीं, अपने आप को ठीक रखो। अपने आप को ठीक रखना चाहिए ना, है कि नहीं? किसी का वो नहीं वो करना चाहिए बेटा। किसी को अपने गलत नहीं बोलना अपने चाहिए, आप को ठीक रखो। अपने आप पे फुल कॉन्फिडेंस होना उनको भी अच्छी राय दो। चाहिए। बिजनेस और जॉब अच्छी, बिजनेस जॉब अच्छा कीजिए, अपने सास ससुर की देखभाल सेवा करो कीजिए। बेटा। सबकी अच्छे से सेवा बस- करिए एक तरीके बस। से। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने पेरेंट्स को अपने ऑफिस लेके जाते हैं और उनके माँ बाप बहुत प्राउड फील करते हैं और उनके घर में जाके अपनी सोसाइटी में लोगों को बताते हैं, अपने समाज में, कि वो उनके ऑफिस में गए या जहाँ उनके बच्चे काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक चीज जो मैं अपने माँ बाप से पूछना चाहती हूँ, और हर बच्चा अपने माँ बाप का मतलब उसका एक सवाल होता है अपने माँ बाप से, कि भाई आप दोनों सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? भाई ये बताओ, आप किससे करते हो सबसे ज्यादा प्यार? दोनों बच्चों से। अपने बच्चों से। दोनों बच्चों से। लेकिन बच्चों को ऐसा क्यों लगता है कि भाई प्यार किसी एक की तरफ ज्यादा होता है? अक्सर देखा गया है, जो बच्चा सक्सेसफुल होता है ना, या मतलब उसको लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो दूसरा बच्चा है उनका जो अनसक्सेसफुल है, कोई चीज उसकी लाइफ में कमजोरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो माँ बाप का झुकाव उस बच्चे की तरफ ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो मतलब सक्सेसफुल है। ऐसा है या नहीं मम्मी? आप बताओ। नहीं होता है? नहीं, ऐसे क्या नहीं बात होता कर रहे हो? ना नहीं ना होता है? ना, नहीं होता बेटा, भाई, ऐसे माँ थोड़ा बाप ही नहीं हो। होता है कि भाई अपने ना, उस ना, बच्चे की साइड ज्यादा लेते हैं, ना। क्योंकि आप कहीं भी देखिए, चाहे हम पापा से बात करें, वो कहेंगे कि भाई उनके भाई को ज्यादा प्यार करती थी मम्मी, मतलब जो चीजें क्या आपने आज तक फील किया ऐसा? नहीं, हमने नहीं फील किया, लेकिन बहुत सारे मैंने ना ना सोसाइटी में ना, लोगों से सुना ऐसे है। ऐसे फिर भी नहीं होता। किसी को ना माँ प्यार बाप तो ने रहता तो है। कितने भी बच्चे सब अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, हाँ। सारा को अच्छी सी बात बताएगी और सारा वो करेगी, लेकिन जितने भी बच्चे हैं ना, सारे प्यारे लग गए माँ बाप ने, बस। पर बच्चों को तो लगता है ना कि नहीं, मम्मी नहीं, उसकी साइड ना, ले रही है, ना, ना, या ना। भाई की ले रही है, बहन की ले रही है, उसकी ज्यादा सुनती है, उसकी बातों को ज्यादा तवज्जो देता है, ऐसा नहीं है? ना ना, नहीं है। माँ आप लोगों को लगता है, लेकिन माँ बाप को नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। कि भाई दोनों बराबर दोनों हैं। बराबर हैं, बस। अच्छा। जो बच्चा शैतानी करेगा उसको डांटेगी मम्मी पापा का, तो यही होता है ना, कि जो ना बेटा तू ऐसे नहीं करना, ऐसे कर बेटा। हाँ? अच्छा पापा, एक बात बताओ, जब हम यंग हो रहे थे, जवान हो रहे थे, उस टाइम तो लव मैरिज करना भी एक बहुत बुरी चीज मानी जाती थी, ठीक है? जो उस टाइम बुरी चीज थी, मतलब आज आप देखिए समाज में वही चीज सही है, और मतलब वो थी। आपको नहीं लगता कि जैसे आज का समाज बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बेटे बदल तो रहा है, ड्यू टू जो बाहर की सभ्यता है ना, विशेष सभ्यता, उसको देख देख के आजकल इतने साधन हो गए हैं। पहले क्या साधन था? भाई एक बात बताओ, आप सुबह उठते हो, फोन देखते हो ना, मम्मी भी देखते हैं, आप उसे अच्छे वे में देखो, वो तो आप पे डिपेंड करता है ना, कौन किस वे में देख रहा है। तो हर एक पहलू के दो मतलब होते हैं, अच्छा भी है बुरा भी है। मतलब हर एक चीज के दो पहलू होते दो हैं, मतलब पहलू एक होते अच्छा एक बुरा, है ना? आप बुरे को देखोगे तो बुरा सोचोगे, हाँ। अच्छा देखोगे अच्छा सोचोगे। ओके, तो अच्छा, अब क्या लगता है जब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, कई बार आपकी सुनते नहीं, आपको ही डांट देते हैं, और कई बार आपको राय भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे कई बार आप किसी सिचुएशन में हो तो मूड खराब होता है, कोई बात ऐसी हो, तो आप आजकल माँ बाप क्या होते हैं, बच्चों को फोन मिलाते हैं और उनकी राय मायने, जैसे आप हमें राय देते थे, उंगली पकड़ के हमें सिखाया, छोटी छोटी चीजें सिखाई, अब बच्चे सिखा रहे हैं आपको, तो कैसा लग रहा है एक माँ बाप को कि भाई नहीं, बच्चे ऐसा बच्चे तो एडवाइस कर देते हैं, पापा ऐसे नहीं ऐसा कर लो, क्योंकि ये जमाना हमने देखा नहीं है, जनरेशन गैप आ गया है। जनरेशन गैप आ गया ना? ठीक है, हाँ, लेकिन फादर बच्चों की सुन के फिर भी वो अपनी मन की करेगा, हाँ ऐसा नहीं ऐसा होगा। तो मम्मी आपको भी ऐसा लगता है? तो जब आप शॉपिंग करने जाते हो तो फोन मिलाते हो कि बेटा
ये वाला सूट लूं कि वो लूं, मतलब आपको अब देखो, जब आप एक होता है ना, हमें कुछ चलाना नहीं आता था, हमें कोई चीज नहीं सीखता, आप सिखाते थे बड़े प्यार से। अब बच्चे आपको जैसे व्हाट्सएप चलाना सिखा रहे हैं, वीडियो कॉल करना सिखा रहे हैं, बहुत मतलब अच्छा है। अच्छा लगता है ना। नहीं अच्छा लगता लेकिन है। मुश्किल तो होती है ना आपको। नहीं नहीं मुश्किल कुछ नहीं है हमारे को, अच्छा मुश्किल लगता अच्छा है। लगता है। अच्छा लगता है। सूट तो ऐसे हैं भी, ऐसे ना हमारी एज के जैसे हैं, हम तो ऐसे अच्छे लगते हैं। आप अपनी एज के हिसाब से पहनते हो बेटा, हैं तो वही बोलो नहीं मम्मी ये अच्छा नहीं है, तो ठीक है बेटा आप दिला दो जो सा है, बस जैसा अच्छा लगे बस ना। जैसे अच्छा लगे, अच्छा। ठीक है ना। तो आपको अच्छा लगता है नई नई टेक्नोलॉजी सीखना बच्चों अरे से कि भाई है? अब तो बहुत अच्छा लगने लग अच्छा, गया अब हमारे तो को। पहले मम्मी को मतलब बहुत मुश्किल, फोन भी चलाना नहीं आता था, अब तो नहीं, मम्मी यूट्यूब पे पापा अचार बनाना सीख लेती है, स्वेटर सब के कुछ नए नए है। डिजाइन सीख लेती है। हाँ, अब तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता था कि मम्मी जब मेरे बेटे के लिए, मेरे लिए स्वेटर बनाती है, मेरे हस्बैंड के लिए स्वेटर बनाती है, वो मतलब अभी तो बना रहे हैं, आगे चल के शायद चीजें ना मिले हमें कभी, क्योंकि मुझे तो नहीं आती है। मेरे बेटे को बहुत शौक है, जब मम्मी स्वेटर बनाती है उसके लिए बुन के भेजती है, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है, नहीं। बना के भेजती है। तो फ्रेंड्स, माँ बाप का होना जीवन में सबसे बड़ा सुख है। और जब हम 40s में पहुंचते हैं, हम तब ज्यादा परवाह करने लगते हैं अपने माँ बाप की, क्योंकि हमें लगता है कि उनसे बढ़कर हमें कोई और प्यार नहीं कर सकता। उनका प्यार निस्वार्थ प्यार होता है जीवन में। तो हमें अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए, इन स्पाइट ऑफ, चाहे आप कहीं पे भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे आप किसी छोटे तबके से आते हो, मिडिल क्लास सेक्शन से हो, अमीर से, कहीं पे भी चले, माँ बाप एक जैसे ही होते हैं। चाहे उनके तन पे कपड़े हो ना हो, अपने बच्चों के तन पे कपड़ा वो जरूर ढकते हैं, उन्हें अच्छे से अच्छी फैसिलिटी देते हैं, चाहे वो खुद कैसे रहे हों, लेकिन उन्होंने अपने माँ बाप बच्चों को अच्छी से अच्छी फैसिलिटी देने की कोशिश की है। और सेम चीजें शायद हम भी कर रहे होते हैं। तो हमें जब हम छोटे थे तो उन्होंने हमारी परवाह की थी, जब अब ये छोटे हो रहे एक तरीके से उम्र में, इनमें भी बचपना आ रहा है, ये भी नई नई चीजें सीख रहे, कोशिश तो कर रहे हैं ना, तो हमें हमारे माँ बाप का साथ देना चाहिए, उनकी खूब केयर करनी चाहिए, परवाह करनी चाहिए। और मैं तो देखो सही बताऊं, मैंने मेरे पापा से जितनी भी उल्टी चीजें हैं सारी सीखी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरी बहुत सारी यादें मतलब मेरे पापा से जुड़ी हुई हैं, और मैं पर्सनली उन्हें एडमायर करती थी। मेरा एक छोटा सा किस्सा है मेरे भाई के साथ। मेरा भाई बहुत इंटेलिजेंट था छोटे में, मैं उसके मुकाबले बिल्कुल भोंदू टाइप सी थी। तो एक बार मेरे पापा क्या करते थे, आर्मी वाली ट्रेनिंग देते थे मुझे, मेरे भाई को पैर ऊपर करवा दिया, नील डाउन करा दिया, क्रॉलिंग करवा दी, कुछ भी हम ये करते थे। जब भी मेरे मम्मी पापा मार्केट गए और हमने WWF खेलना, तो मेरे पापा आके मतलब इसको, मेरे भाई को पनिशमेंट और मुझे पनिशमेंट, तो मेरे पापा ने एक सवाल पूछा, दोनों को मुर्गा बना रखा था, खूब सारी हमारी पनिशमेंट हो चुकी थी। बोले कि बेटा बताओ शर्म आ रही है? तो उस टाइम मुझे भी नहीं पता था शर्म क्या चीज होती है, मुझे लगा मेरे भाई को पता, वो ज्यादा होशियार है। तो मेरे भाई ने फट से जवाब दे, जैसे वो देता था कि नहीं मुझे नहीं आ रही। तो पापा ने वहीं से चप्पल मारी फेंक के, सैंडल उसे लगा, तो मुझे लगा यार शर्म नहीं आ रही, मतलब मार पड़ी है, तो मैं कह दूंगी आ रही है तो नहीं पड़ी। तो मैंने पापा को बोला, तो मैं कहा मुझे नहीं, मुझे आ रही है पापा। तो पापा ने मुझे छोड़ दिया, मेरे भाई को खूब पनिशमेंट मिली। मेरे भाई ने बहुत मार खाई, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझता था। लेकिन ये लड़की थोड़ी मार खाते हो, मार तो नहीं खाती, लड़कियों का तो मारना भी नहीं चाहिए। भाई बहन ऐसे ही थे, वही मम्मी पापा गए नहीं और हमारा शुरू हो जाता था। एक कभी तो हम मूवीज के कैरेक्टर भी बनते थे, वो मैं गब्बर बनती थी और वो धर्मेंद्र बनता था, और वो मुझे जैसे होता ना कि नहीं, मैं उसे पहले बहुत पीटती थी, वो गब्बर बनता था और मैं हीरो बनती, तो मैं उसे बहुत पीटती, मार पीट खूब पीट दिया मैंने उसे। जब उसका नंबर आता था मारने का, तो मैं कहती मुझे गोली से मारते, तो एक गोली मारना मैं मर जाती। तो कहते तो बहुत चालाक है, तूने तो मुझे इतना मारा पीटा और खुद एक बारी में मर गई। तो मतलब बचपन के इंसिडेंट और माँ बाप के साथ जो हमारा बचपन बीता, वो जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज थी। हम अक्सर चाहते हैं कि हमारा बचपन लौट आए, काश वो पुराने दिन लौट आए, क्योंकि पहले के लोग ज्यादा इनोसेंट थे। अब जिंदगी के ये एक तरीके से बदल गई है, लोग बदल गए, वो लोग नहीं रहे जैसे पहले लोग होते थे। अब थोड़े से ज्यादा तेज हो गए हैं। तेज होना बुरी बात नहीं है, लेकिन लोगों के विचार बदल गए हैं। वो आपके प्रति अब वो स्नेह नहीं रखते, वो प्यार नहीं रखते जैसे हम उम्मीद करते जब हम छोटे थे। तो फ्रेंड्स, मेरी तो आपसे यही राय है कि माँ बाप जैसे भी हो, अच्छे हो बुरे हो, आपको डांटते हो पीटते हो, उनके डांट पीट में भी प्यार है। और अपने माँ बाप की इस उम्र में जरूर सपोर्ट कीजिए, चाहे इवन आपकी एक्सटेंडेड फैमिली हो जिसकी शादी, और कि हर किसी के माँ बाप सबके अच्छे होते हैं। वो भले आप होता ना कि किसी की बहू है तो वो अपने बेटे के लिए ज्यादा सोचते हैं, जिनके बेटा बहू है तो होता अपने बेटे के बारे में ज्यादा सोचते हैं, लेकिन किसी के भी माँ बाप हो, माँ बाप अपने बच्चों से ही प्यार करते हैं।
तो हम सबको अपने माँ बाप की मतलब अच्छी खासी कदर करनी चाहिए, उन्हें खूब प्रेम देना चाहिए, और जो अब उनकी इच्छाएं हैं, कहीं घूमने जाना उनके साथ, या उन्हें कुछ छोटी से छोटी चीज जो उनको खुशी देती है, वो हमें जरूर करनी चाहिए अपने माँ बाप के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा यही था कि मैं अपने माँ बाप को इंट्रोड्यूस कराऊं मेरे चैनल पे, और उनको मतलब एक प्राउड फील करते हैं। मेरे फादर जब मेरे वीडियो देखते हैं अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं, और मेरी मदर भी, मतलब जब भी मैं अपना वीडियो बनाती हूँ तो मैं उनको भेजती हूँ। तो मेरी यही राय है, आप जहाँ काम करते हो, आप जिस फील्ड में काम करते हो, अपने माँ बाप को जरूर लेके जाएं, उनको बहुत प्राउड फील होता है। वो अपने फ्रेंड सर्कल में इतना बोलते हैं ना पापा, खूब शेयर करते हैं कि मेरी बेटी वीडियो बनाती है, मेरा बेटा वहाँ पे जॉब करता है, तो एक अलग ही वो होता है। तो फ्रेंड्स, प्यार बांटिए, प्यार कीजिए, चाहे इंसान हो चाहे बेजुबान हो, हर किसी को प्यार की बहुत जरूरत होती है इस जमाने में। तो अच्छे से सबको प्यार दीजिए, और उनकी अपने माँ बाप की बहुत अच्छे से केयर कीजिए। तो आज के लिए हमारा इतना ही तो भाई, मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत की, बड़ी मुश्किल तैयार होके आई है, और मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब थोड़ा सा कैमरा शाई है, लेकिन मेरी मम्मी ने मतलब होता है कि इनोसेंट, मेरी माँ बहुत इनोसेंट है, और मतलब वो तो ना हम जैसे कि जमाने की चालाकियां नहीं जानती, लेकिन बहुत इनोसेंट और बहुत परवाह करती है। तो ये मेरी माँ है जिन्होंने मुझे प्यार से भरा है, और ये मेरे पिताश्री है जिन्होंने मुझे एडवेंचर से भरा है। उन्होंने कहा है कि डरना किसी के बाप से नहीं है, ठीक है ना, अपने माँ बाप की इज्जत करो, डरो किसी के बाप से नहीं, सबकी इज्जत करो। तो बस यही है कि मेरे फादर ने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। अब मैं अक्सर शैतान नौटी बच्ची थी जिन्होंने उल्टी बातें सीखी बहुत सारी मेरे फादर से, लेकिन वो राइट वे में अप्लाई किया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, बहुत हो गया है मम्मी।